everyone, welcome on Scholarship. Shivani Bhardwaj is here. In this session, we will discuss class 7th Political Science के chapter 3 How the State Government Works के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के. What is the full form of MLA? MLA की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लॉ अथॉरिटी, बी मेंबर ऑफ लीगल आर्म, या सी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव. तो फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इज रेफर टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा सेलेक्ट? तो ऑप्शन ए द पीपल ऑफ द कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी, बी सिविल सर्वेंट्स, या सी इलेक्टोरल कॉलेज, या डी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. तो हमारे जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं दैट इज एमएलए, वो होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब हमारे लोग, हम लोग ही सेलेक्ट करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स अ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर? कौन अपॉइंट करता है? जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल डायरेक्टर का काम होता है टीचर्स को अपॉइंट करना, उसी तरीके से जो हमारे चीफ मिनिस्टर है एंड अदर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए एमएलए, बी चीफ जस्टिस, या सी प्रेसिडेंट, या डी गवर्नर. तो चीफ मिनिस्टर और भी कोई जितने भी मिनिस्टर जैसे हेल्थ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तो इनको अपॉइंट करने का काम होता है ऑप्शन डी दैट इज गवर्नर. गवर्नर का काम होता है इनको अपॉइंट करना. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. कितनी कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? तो ऑप्शन ए 52, बी 68, सी 43, या डी 67. तो ऑप्शन बी इज द राइट, दैट इज 68 according to NCERT book recently. Next question, that is what name is given to the elected representative who are not member of ruling party? हमने क्या नाम दिया है, किसको दिया गया है? elected representative who are not member of ruling party. उन मेंबर्स को, उन लोगों को क्या कहते हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ना हो? जैसे कोई अभी बीजेपी है, ऐसे कौन से हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं जो रूलिंग पार्टी, मतलब जैसे बीजेपी से ना हो, तो हम उनके अपोजिट लोगों को क्या कहते हैं? दैट इज ऑप्शन ए अपोजिशन. जो हमारे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं होते, जैसे इस टाइम कांग्रेस, तो वो हमारी क्या हो गई? अपोजिशन. तो उन लोगों को कहते हैं ऑप्शन ए अपोजिशन. हाउ विल यू डिफाइन अ लेजिस्लेटिव असेंबली? आप लेजिस्लेटिव असेंबली को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन ए प्लेस वेयर ऑल एमएलएज मीट फॉर डिस्कशन, या ऑप्शन बी प्लेस वेयर ऑल रूलिंग पार्टीज मेंबर मीट फॉर डिस्कशन, या सी प्लेस वेयर ऑल ऑपोजिशन मेंबर्स मीट फॉर डिस्कशन, या फिर डी नन ऑफ दिस. तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, जितने भी हमारे जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो मीट करते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन पार्टी के, और वहाँ डिस्कशन होता है, हमारा डिस्कशन होता है. तो प्लेस वेयर ऑल एमएलएज मतलब हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव मीट फॉर डिस्कशन. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. रूलिंग पार्टी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अपोजिशन पार्टी भी मिलती है, रूलिंग है अपोजिशन दोनों मिलके इस बात पे डिस्कस करते हैं. अपोजिशन भी नहीं हो सकती और डी नन ऑफ दिस तो हो ही गलत. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल सर्विसेज? मेडिकल सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक से जा रही है नहीं मिल रही है, तो ये काम किस मिनिस्टर का होता है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ऑब्वियस नो, ट्रांसपोर्ट का है तो वो ट्रांसपोर्ट देखेगा. बी पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर का काम है कि क्राइम को रोकना, कोई लॉ तोड़ रहा है वो चीज़ देखना. सी एजुकेशन मिनिस्टर, पढ़ाई से रिलेटेड वो चीज़. तो ऑप्शन डी हेल्थ मिनिस्टर, ऑब्वियस है हेल्थ मिनिस्टर का काम होता है हमारे मेडिकल सर्विसेज को देखना. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इफ वी टॉक अबाउट द हेल्थ मिनिस्टर, अगर हम बात करें हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इस टाइम, तो वो कौन है? दैट इज हर्षवर्धन. इस टाइम जो हमारे इंडिया के चीफ हेल्थ मिनिस्टर है तो वो कौन है? हर्षवर्धन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलपेपर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स? वॉलपेपर में मेनली क्या होता है? ऑप्शन ए स्टोरीज, राइट, कभी हम स्टोरीज भी दिखा सकते हैं वॉलपेपर में. बी पोएम्स, यस. सी केस स्टडीज. तो ऑप्शन सी, ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? ऑप्शन ए लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी, बी लीडर ऑफ लूजिंग पार्टी, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द
कंट्री या डी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री तो बनेगा नहीं, अपना आप कैसे बन जाएगा? प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगा। लूजिंग पार्टी वाला कैसे बन सकता है लीडर? कोई हार गया है तो वो कैसे बन सकता है चीफ मिनिस्टर? तो ऑब्वियस है, जब कोई पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है तो वो ही एमएलए फिर सेलेक्ट करते हैं अपना चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन ए, दैट इज लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी, इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, हु इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन होता है? ऑप्शन ए मिनिस्टर, बी एमएलए, या सी चीफ मिनिस्टर, या डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका भी एक हेड होते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half of the number of the constituencies in a state can said to be in a option A majority, B minority, या C opposition, या D all of these। अगर कोई पार्टी में एमएलए की जो संख्या है जो जीती है वो आधी जितने भी सीट्स हैं उससे ज़्यादा जीतते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मान लीजिए अगर एक जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अगर उन 68 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट में से मोर देन हाफ, मतलब इसका हाफ कितना होता है 34, अगर 34 से ज़्यादा, मान लो 35 ही, अगर किसी पार्टी ने सीट विन कर ली हैं तो उस पार्टी को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मेजॉरिटी, मिनॉरिटी, या सी अपोजिशन, या डी ऑल ऑफ दीज। ऑफ कोर्स की बात है, दूसरी वाला ये 35 है तो दूसरा वाला क्या होगा 33, तो ये तो ऑफ कोर्स की बात है कम है, और ये ज़्यादा में है, तो उस पार्टी को हम क्या कहेंगे? दैट इज ऑप्शन ए मेजॉरिटी। वही जीतती है, फिर वही अपना चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करती है, और जो उसकी अपोजिट होती है उसे हम माइनॉरिटी या फिर ओपोजिशन पार्टी भी कहते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। फॉर मोर क्वेश्चन लाइक दिस, स्टे कनेक्टेड विद स्कॉलर शंख। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।